अगर शुद्ध हो, उस समय पर अगर संतान उत्पत्ति की जाए तो घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे ही बालक आते हैं। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल पति पत्नी काम आसक्त होकर के जब संतान उत्पन्न करते हैं तो फिर राक्षसी उत्पन्न होते हैं, फिर ऐसे बच्चे उत्पन्न होते हैं जो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो माता पिता की चेतना होना इसलिए आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि बालक प्रकट हुआ, जैसे इस श्लोक में कहा गया था, बैसाखी पूर्णिमा दिवा। तो दिन कौन सा था? वैसाखी पूर्णिमा। रोहिणी मुहूर्ता, और मुहूर्त में नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी था। आज वो तिथि बनती है उस हिसाब से। शुभ लखने लखी प्रिया, शुभ लक्षणों में लक्ष्मी प्रिया ने माता का नाम था। प्रसबिला पुत्रा, एक पुत्र को उत्पन्न किया और उसका नामकरण तो पहले ही कर दिया गया था। नामकरण क्या था? श्रीनिवास आचार्य। लेकिन अभी आचार्य बनेंगे उसकी लीला बाद में आएगी, अभी नाम है खाली श्रीनिवास। बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत सुंदर बच्चे थे ये, क्योंकि भगवान चैतन्य की कृपा हुई थी। अब जैसे थोड़े से बड़े हुए, माता इन्हें सिखाती थी, माता इन्हें बोलती थी बचपन में। इसलिए कहा जाता है ना, मातृभाषा क्या है आपकी? मातृभाषा क्यों बोलते हैं, पिता भाषा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि माता बच्चे को सिखाती है, माता की ड्यूटी होती है ये, बच्चे को भक्ति में लगाना, अच्छे संस्कार देना। इसलिए कहा जाता है मातृभाषा। अंग्रेजी में भी बोलते हैं मदर टंग। मदर टंग क्यों? क्योंकि माता सिखाती है। तो लक्ष्मी प्रिया ने सिखाती क्या? अभी तक इन्होंने ए एप्पल नहीं सिखाया उन दिनों में, आजकल तो ए एप्पल सिखाते हैं, फिर एप्पल का ही फोन ले लेते हैं और बाद में बड़ी समस्या होती है फिर। ये सिखाती थी, बेटा गौर बोलो, गौर। तो ये बोलना भी नहीं जानते थे अभी, ये बोलते थे गौर, गोल बोलते थे, गौर नहीं बोलते थे, गोल। फिर माता कहती बोलो विशंबर, तो विशंबर। एक एक शब्द बोलती, बोलो बेटा गदाधर। तो छोटे बचपन में ही भगवान के नामों का उच्चारण कराती। इससे हमें शिक्षा मिलती है, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे ऐसे नाम उच्चारण कराने चाहिए, शुरू शुरू में बोलना चाहिए, बेटा बोलो गदाधर, श्रीवास, श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद, हलधर, अद्वैत प्रभु, कृष्ण, नंदनंदन, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, और ऐसे न जाने कितने सारे नाम इनसे बचपन में बुलवाती, प्रैक्टिस कराती। अब ये नाम उच्चारण करते 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 क्या हुआ? असर तो होना ही था, क्योंकि दवाई जा रही है अंदर ना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो दवाई जा रही है, ये सोचना चाहिए, और दवाई जा रही है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी, भक्ति में लाएगी जरूर। तो हुआ क्या? ये भक्ति रत्नाकर में मिलता है, कतो दीने नीलाचल उतरी लगिया, प्रभुर दर्शन लगी उत्कंठित हिया। ये दूसरा चैप्टर है भक्ति रत्नाकर का। इनके हृदय में एक ही भावना उठी कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे सिखाया जा रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य, वो चैतन्य के मैं दर्शन कब करूंगा, कब मैं उनसे मिलूंगा। तो अब कहाँ ढूंढे? इनका जन्म बताया गया है 1576 विक्रमणीय वैशाख पूर्णिमा। तो कितना अंतर है, अभी शायद 2082 चल रहा है ना, यस 2082 चल रहा है जो विक्रम संवत के हिसाब से, और अभी कितना है 2025। तो आप घटाइए कितने बचे, कितना आएगा? 47 आएगा, 57, 62, 82, ये 57। तो इसका मतलब है कितने डिफरेंस हुआ? 57 साल का डिफरेंस है। तो आप 1576 में 57 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19। यस 66, 76, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना है कौन से सन की? सन 1519। तो बिल्कुल सही बनता है ना। भगवान चैतन्य कितने साल के थे? 1486 में आए, तो 1519 में कितने साल के हो गए? 14 और 19, 33 साल के। तो इस समय पर इन्होंने ये भावना प्रकट की, यही बताया गया इस प्यार में कि कतो दिन नीला चले उतरीला गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने साल के हुए होंगे 1519 में? बालक जो है ये लगाया जाए, बालक तो हुआ 1519 में प्रकट, तो महाप्रभु हो गए 33 साल के।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बालक 5 साल का हुआ, तो महाप्रभु कितने साल के हो गए? 33 और 5 38 साल के हो गए। महाप्रभु 38 साल के हैं उस समय। उस समय पर इनको ये भावना आई, क्योंकि ये 5 साल की उम्र की घटना है। कतो दिन, कौन से दिन नीलांचल उतरीला गया, मैं कब जाऊंगा नीलांचल में। नीलांचल में क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि श्री चैतन्य कितनी उम्र में वहां हो गए थे? 24 साल की उम्र में वो वहां चले गए थे, गंभीरा में। अब जो जगन्नाथपुरी गए होंगे, गंभीरा देखा है वो रूम, आज भी वही कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, इतना सा ही कमरा होगा बस जितना ये इलाका है, उसी में भगवान चैतन्य रहते थे। तो ये कह रहे हैं कतो दीने नीलांचले उतरीला गया, कब जाऊंगा मैं गंभीरा में और महाप्रभु का दर्शन करूंगा। और प्रभु रे दर्शन लागी उत्कंठित हिया, और मैं उनके दर्शन करूंगा। अब देखिए, इन्होंने, माता पिता ने जब देखा कि बच्चा हमारा भक्ति में रुचि ले रहा है, तो एक धनंजय वाचस्पति नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। उनको नियुक्त किया गया कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए। धनंजय वाचस्पति संस्कृत का एक रखा गया, और जो वो पढ़ाता था उसी समय कंठस्थ हो जाता था इनको। इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे उसी समय, सब लर्न कर लेते थे। और अब धीरे धीरे और थोड़े बड़े हुए तो गोविंद घोष, आप लोग जानते होंगे, उनके भजन आते हैं ना गोविंद घोष के, वासुदेव घोष। तो गोविंद घोष पास में ही रहते थे। एक दिन इनके घर में आए और कहने लगे, हे चैतन्य दास, आपका जो ये बालक है ना, ये श्री चैतन्य भगवान की शक्ति है, भक्ति की शक्ति को भेजा गया है। इस बालक की ध्यान से देखभाल करना, इसको अच्छे से पालन पोषण करना, ये सामान्य बालक नहीं है। तो और थोड़े बड़े हुए, फिर अब ये करीब 14-15 साल के हो गए। वहां से इनकी कथा प्रारंभ होती है। इनकी जो अग्नि थी, विरह अग्नि थी, चैतन्य नाम लेते लेते इनको बहुत आकर्षण होता गया, और इन्होंने, इनके हृदय में ऐसा भाव आने लगा कि मैं भगवान चैतन्य के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ भगवान कैसे हैं, कौन है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से बालक पैदा हुआ है, देखिए। हाँ, तो इसलिए नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर इस बालक का दर्शन करने आए। ये बहुत बड़ी बात है। नरहरि सरकार, उनका नाम आता है ना गौर आरती में, नरहरि आदि चंवर डुलाए। और दूसरे कौन है जो दर्शन करने आए? रघुनंदन ठाकुर, इनके दर्शन करने आए। जब दर्शन किया तो बालक को कहा कि हे बालक, तुम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से अवश्य मिलोगे, उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाओगे। मतलब इनके जीवन में आप एक विशेषता पाएंगे। जितना आशीर्वाद श्रीनिवास आचार्य को मिला है ना, इतना आशीर्वाद हमारे किसी भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य को नहीं मिला। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स लिए इन्होंने सबसे ज्यादा आशीर्वाद लिए हैं। तो हम भक्तों को इनके जीवन से ये सीखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे आज ही प्रभुपाद का लेटर था ना, इस प्रकार से सेवा में तत्परता के साथ सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे सेवा में जुड़ो कि भगवान तुम्हें देखने को आए। तो ये आशीर्वाद नहीं मांगते थे, सेवा ऐसे करते थे। तो सबसे पहले इनको आशीर्वाद किसका मिला है? नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर का। बचपन से ही श्रीनिवास का हृदय किसी भी वस्तु के लिए लालायित नहीं होता था। इन्हें कोई भी आकर्षण नहीं था, न खिलौनों से, न वस्त्रों से, न बाहर के साइड सीन से, न भोजन से। बस बचपन से ही इनका आकर्षण भगवान के भजन कीर्तन में था। नरहरि सरकार से परामर्श लिया इन्होंने फिर, और चैतन्य चरण दर्शन के लिए ये निकल पड़े घर से पुरी के लिए, पुरी में के लिए चल पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु के जब पहुंचे वहां पर गंभीरा में, तो इनको बताया गया, इन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य का दर्शन करने आया हूं मैं, कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान? तो जब इन्होंने प्रवेश किया, इनका जीवन देखिए कुछ अद्भुत तरीके का है। जहां भी ये जाएंगे वो व्यक्ति अप्रकट हो चुका होगा पहले ही। जब ये गए गंभीरा के थोड़ी दूरी पर रह गए, तो इन्होंने पूछा क्या भगवान का दर्शन होगा मुझे?
तो किसी ने बताया अभी 2-3 दिन पहले ही भगवान अप्रकट हो चुके हैं। कहाँ? टोटा गोपीनाथ के शरीर में नृत्य करते करते अप्रकट हो गए। तो इन्होंने जब ये सुना कि भगवान चैतन्य अप्रकट हो चुके हैं तो अधीर होकर के रोने लगे और अपने बाल नोचने लगे, बालों को नोचने लगे, इतना क्रंदन करने लगे, रोने लगे और वक्षस्थलों में अपने नखों से आघात करने लगे, छत विछत कर दिया, अपने आप को घायल कर दिया कि मैं कितना पापी व्यक्ति हूं कि मैं भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त कर पाया। और कहने लगे मैं आग में जलकर अपने प्राण गवाऊंगा अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला। ऐसी स्थिति थी इनकी। देखिए, फिर ऐसे रोते रोते सो गए, किसी स्थान में रोते रोते सो गए। जरा सी नींद आ गई तो महाप्रभु भुवन रूप में उनके सामने खड़े हैं, सपने में आ गए भगवान। बहुत सुंदर रूप बनाया भगवान श्री चैतन्य ने और सपन में आकर को इनको दर्शन दिए। तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी है। आप कहोगे आचार्यों ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और हुए नहीं। कहा गया है अगर कोई साधु सन्यासी या भगवान सपने में दिखाई दे जाए तो उसे सपना नहीं माना जाना चाहिए, वो सचमुच में आते हैं। अगर आपको प्रभुपाद के दर्शन होते हैं किसी दिन सपन में तो आप ये मत मानना कि सपन में था, ये तो सपन था। नहीं, प्रभुपाद की एक घटना मिलती है कि प्रभुपाद कहते थे मुझ में और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है, मेरे चित्र में भी, यहाँ तक कि क्योंकि प्रभुपाद को शक्तावेश अवतार भी कहा गया है। प्रभुपाद को एम्पावर्ड किया था भगवान ने कि जाओ 70 साल की उम्र में। एक बार प्रभुपाद जब अपने मॉर्निंग वॉक करके लौटे तो भक्तों ने गलती से उनका जो चित्र रखा होता था उन दिनों में वो उल्टा रखा हुआ था, मतलब पैर ऊपर सर नीचे। तब प्रभुपाद ने आकर डांट लगाई थी, कह रहे मेरे पाँव ऊपर क्यों कर रखे हैं तुमने अपने मंदिर में, मेरे चित्र में और मुझ में ऐसा भेद मत करो। तो फिर तब से डिसाइपल्स इस तरह से मानते थे। और एक घटना है, एक बार सन्यासी का नाम नहीं बताऊंगा, वो सन्यासी ने ये गलती कर दी थी। वो सन्यासी ने क्या किया, एक मंदिर में प्रभुपाद का विग्रह था, उसने क्या किया, श्रृंगार कर रहा था प्रभुपाद का, तो उसको अंग्रेजी हैट पहना दिया। प्रभुपाद को अंग्रेजी हैट पहना दिया और हाथ में घड़ी पहना दी और भी कुछ जो अंग्रेजी आइटम होते वो पहना दिया। प्रभुपाद सपने में आए तुरंत और शाम को खूब डांट लगाई उस भक्त को कि मेरे किसने बोला था तुम्हें मुझे टोपी पहना दो, अंग्रेजी टोपी, उतारो मेरी टोपी। तो इससे पता चलता है कि डीटी को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये डीटी है, स्वयं है, प्रकट है वहां पर। तो साधु और भगवान अगर सपने में आ जाए तो इसे माना जाना चाहिए कि ये साक्षात आए। तो भगवान सपने में आए और श्रीनिवास को कहा हे बालक आगे आओ, और श्रीनिवास के शीश पर महाप्रभु ने अपने चरण रखे। ये गिनती आप करते जाना है आपने कि कितने भक्तों का आशीर्वाद लिया। इसलिए मैंने कहा हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो लंबा गैप आ गया था भगवान और सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों को जाने के बाद, तो हमारा ये आंदोलन बिखर रहा था। लेकिन उस बीच में आकर के श्रीनिवास आचार्य ने इसको फिर से वही गति दी। तो इतने बड़े महान आचार्य श्रीनिवास आचार्य के विषय में हमें एक एक सूचना मालूम होनी चाहिए ताकि हम इस बात को समझें कि आगे भी आंदोलन अगर कभी इधर उधर हो तो हम उसमें एक सशक्त दीवार बन करके इसको आगे बढ़ाएं। ये हमारी ड्यूटी है ना। हमारी ड्यूटी है कि हम प्रचार करें, लोगों को बताएं कि यही आंदोलन है जो कलयुग में आपको लोग इस संसार से निकालेगा, भव सागर से निकालेगा। तो जरा सी नींद आई, महाप्रभु भुवन रूप में खड़े हैं, श्रीनिवास के मस्तक पर श्री चरण रखे और जगन्नाथ दर्शन के लिए कहा ब्राह्मण वेश में। अब भगवान दर्शन भी देंगे इसे, देखिए कैसे। इसे कहा कि जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करो, क्योंकि सामने ही जगन्नाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी में। और जब वहां पर गए तो भगवान ने क्या किया, भगवान ब्राह्मण के रूप में इसको दर्शन दिए, साक्षात दी, और इसे प्रसाद खिलाया। कहां पर, एक बाजार है ना जिसका बहुत सुंदर नाम है, क्या है नाम बाजार का, आनंद बाजार। उसका सब नाम जानते होंगे जरूर, और किसी का जाने ना जाने, है ना, आनंद बाजार, क्योंकि वहां बहुत स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है जो। तो आनंद बाजार में भगवान ब्राह्मण के वेश में आए
और अपने हाथ से इस बालक को प्रसाद खिलाया। तो भगवान ने दर्शन भी दिया। तो दो हो गए ना, दो आचार्य पहले आशीर्वाद दे चुके हैं, अब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो 3 लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है इनको, श्रीनिवास आचार्य को। आगे अब ये जब गए जगन्नाथपुरी में, वहां पर दर्शन हुआ, तो इन्होंने पता लगाया कि गदाधर पंडित है क्या। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो पुरुष के रूप में आती हैं, क्योंकि भगवान सन्यासी बन गए तो राधा रानी अब उनके साथ नहीं चल सकती, तो पुरुष रूप में आई है। गदाधर पंडित और भगवान चैतन्य टोटा गोपीनाथ, टोटा का मतलब बगीचा, गोपीनाथ मंदिर है वहां पर, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण बैठे हैं, एकमात्र विग्रह सारे संसार में जहां भगवान बैठे हैं। तो यहां पर गदाधर पंडित क्या कर रहे थे? अब देखिए, भगवान चैतन्य तो जा चुके हैं, और भगवान चैतन्य और गदाधर पंडित की जो आयु का डिफरेंस था वो कुछ ही महीने था। तो कुछ ही महीने था, 48 साल के महाप्रभु गए थे, और ये भी इतने ही वर्ष के थे, लेकिन बूढ़े हो गए थे उनके विरह में। अब ये वहां पर गए तो गदाधर पंडित के इन्होंने दंडवत जाकर प्रणाम किया, बताया मैं श्रीनिवास हूं। तो गदाधर पंडित क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इस कथा में बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं, गदाधर पंडित कहते हैं, हे श्रीनिवास, मेरे प्रभु तो इस संसार को त्याग करके जा चुके हैं, और मैं जानते क्यों जीवित हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा था कि श्रीनिवास जब तक नहीं आ जाए तो तब तुम शरीर मत छोड़ देना, इसलिए तुम्हारे कारण ही मैं जीवित हूं, नहीं तो मैं कब का ये संसार त्याग चुका होता। और गदाधर पंडित ने आशीर्वाद दिया और उन्हें वो भागवत का दर्शन कराया, जो गदाधर पंडित पढ़कर सुनाते थे। किसको? भगवान चैतन्य को। वो रखी थी अभी भी सुरक्षित, और वो सारे शब्द धुल गए थे। क्यों धुल गए थे? क्योंकि दोनों आंसू गिराते थे। बीच में भागवत रखी होती थी, महाप्रभु यहाँ बैठे होते थे, गदाधर पंडित यहाँ बैठे होते थे, और दोनों के आंसू ऐसे गिरते थे, ऐसे नहीं गिरते थे, फव्वारे की तरह आगे आते थे। अब फव्वारा, इधर से भी फव्वारा आ रहा है, उधर से भी फव्वारा आ रहा है, तो भागवत धुल गई थी पूरी। तो वो भागवत के दर्शन कराए श्रीनिवास को। और फिर गदाधर पंडित कहते हैं कि हे श्रीनिवास, अब आप क्या करो, बरकेश्वर पंडित और परमानंद भट्टाचार्य पास में ही हैं, उनके दर्शन करके आओ। तो श्रीनिवास आचार्य वहां जाते हैं। गदाधर पंडित ने भी फिर क्या किया, चलने लगे तो इनके शीश पर अपने चरण रखे। ये चौथा ऐसी घटना मिलती है। आपने किसी भी सन्यासी का, किसी भी गोस्वामी का, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये नहीं सुना होगा कि एकमात्र एक मिलता है जिसके शीश पर चरण रखे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के शीश पर चरण रखे थे किसने? नित्यानंद प्रभु ने। और कहां पर रखे थे? पानीहाटी, है ना, एक। लेकिन इनके अब ये चौथा हो गया ना, दो वहां भगवान चैतन्य, गदाधर पंडित ने अपने चरण इनके शीश पर रखे और आशीर्वाद दिया। वैष्णव के चरण अगर शीश पे आ जाए, समझो इसका तो कंफर्म टिकट है भगवान के धाम जाने का। अब ये वहां से निकले, आगे बढ़े, बरकेश्वर पंडित परमानंद भट्टाचार्य से मिले, और चैतन्य विरह में क्रंदन, वहां पर गए तो देखते क्या हो क्या रहा है। बरकेश्वर पंडित और परमानंद भट्टाचार्य दोनों क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य जा चुके थे, उनको होश नहीं था। किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दोनों आचार्य। तो इनकी कहानी से हम अंदर की बात जान पा रहे हैं कि हमारे आचार्यों का क्या मूड था। जानते हैं इस भक्ति रत्नाकर ठाकुर की, ये जो भक्ति रत्नाकर रचना की गई है ग्रंथ, ये क्यों की गई, इसके पीछे सीक्रेट क्या था? इसकी रचना की है नरहरि चक्रवर्ती। नरहरि सरकार अलग है, नरहरि चक्रवर्ती अलग है, दो नरहरि हुए हमारे संप्रदाय में। नरहरि बता रहे हैं, जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मुझे नाम रखा गया था घनश्याम, और ग्रंथ लिखने से पहले बोल रहे हैं कि हे वैष्णवो, ये मत सोच लेना मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, लेखक हूं। मैं अपनी तुलना किससे करता हूं? राख के ढेर से, जो किसी काम नहीं आती। राख को आमतौर पर व्यक्ति फेंक ही देता है। जैसे कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी क्या कहते हैं, मैं किसके समान हूं? मल की कीड़े के समान हूं। जो मल त्यागते हैं उसमें कीड़े निकलते हैं, मेरी उसके समान है। मेरा कोई नाम भी लेगा तो नरक में जाएगा। ये हमारे आचार्यों का मूड था। तो इस ग्रंथ की रचना इसलिए हुई है
कि हम और आप ये जाने कि हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का मूड क्या था। अगर आपने भाव पकड़ लिया कि हमारे आचार्यों का क्या भाव था, तो आप कभी भी भक्ति से विचलित नहीं होगे, कभी भी भक्ति से विचलित नहीं होगे, कभी भी किसी भी वैष्णव के प्रति आप अपना दुर्भाव भी नहीं रखोगे। तो लिख रहे हैं कि जब ये वहां पहुंचे तो परमानंद भट्टाचार्य वृकेश्वर दोनों चैतन्य विरह में क्रंदन कर रहे थे और सीखी माहिती से मिले। सीखी माहिती कौन है? चार नहीं, 3.5 में से एक, 3.5 है इनके सेवक। कौन कौन है? रामानंद रॉय, स्वरूप दामोदर, सीखी माहिती, और 3.5 क्यों कहा? आधा कौन हो गया? माधवी। माधवी जो उनकी बहन थी, तो वो छोटी स्त्री थी, इसलिए उसको आधा माना गया। तो महाप्रभु के ये पर्सनल एसोसिएट माने जाते हैं 3.5। उनमें से सीखी माहिती से मिले। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद रॉय से मिले। वहीं पर है ना इनका घर भी, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, आपने देखा होगा। नीचे जाकर के वो गुफा है जहाँ से वो निकलते थे और जगन्नाथपुरी मंदिर जाते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए, सार्वभौम भट्टाचार्य का दर्शन मिला इन्हें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा आचार्य है, ये सारे आचार्यों से कनेक्ट करा रहे हैं हमें। फिर रामानंद रॉय से मिले। उस समय रामानंद रॉय भी हैं, देखिए। हाँ, रामानंद रॉय, स्वरूप दामोदर उस समय उपस्थित हैं। फिर कन्हई खुतिया ने कहा, हम आपके दर्शन के लिए ही जीवित थे। एक और महाप्रभु के एसोसिएट है, कन्हई खुतिया करके। इन्होंने भी यही कहा कि हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि महाप्रभु ने कहा था आप इधर आओगे, आपको दर्शन देने, आपसे मिलने के लिए। भक्ता शक्ताविष्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे आचार्य हैं, एक गैप आ रहा था नहीं तो बीच में, और अगर ये गैप आ जाता तो आंदोलन खत्म हो जाता। इसका मतलब है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि श्रीनिवास आचार्य रिकंस्ट्रक्शन आचार्य हैं हमारे, जिन्होंने दोबारा से एक बार फिर इस आंदोलन को गति दी। फिर आगे जाकर के वैष्णवों के दर्शन की अभिलाषा थी इनको। फिर मिलते हैं पटनायक वाणीनाथ। ये कौन है? कोई जानता है आप में से? वाणीनाथ पटनायक, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। हाँ, पांडव, 5 पांडव, ये 5 भाई हैं। रामानंद रॉय, अर्जुन है, तो नकुल, सहदेव, पांचों पांडव भी आए थे। तो पटनायक, वाणीनाथ, इनसे मिले। फिर आगे बढ़े तो गोविंद शंकर, गोपीनाथ आचार्य कहने लगे, हे श्रीनिवास, हम तो आपसे ही मिलने के उत्सुक थे। जबकि ये बालक हैं, 15 साल के बालक हैं अभी। देखिए वैष्णवों से मिलते घूम रहे हैं, आशीर्वाद लेते घूम रहे हैं। इसलिए जब हम भक्ति में नए नए होते हैं ना, इससे हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें वैष्णवों के निकट जाना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वैष्णव प्रसन्न हो गए हमसे, तो अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। कोई सोचे पुस्तक पढ़ लूंगा तो ज्ञान आ जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, आशीर्वाद लेने से आता है। जितना आप आशीर्वाद लोगे वैष्णव का, आपको वो ज्ञान अपने आप लबालब होता जाएगा, अपने आप आएगा। जैसे गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज कितनी क्लास पढ़े थे? अंगूठा छाप थे, लेकिन किसको शिष्य बनाया? उसको शिष्य बनाया जो अंग्रेजी बोलता था, तो अंग्रेज लोग वो निकालते थे डिक्शनरी, ये क्या बोला भाई। इतने स्किल्ड व्यक्ति को अपना डिसाइपल बनाया। ये सभी वैष्णव महाप्रभु के वियोग में अत्यंत विवल थे, जिसका वर्णन ये लिख रहे हैं कौन? नरहरि चक्रवर्ती कह रहे हैं, जितने भी आचार्यों के मैंने नाम लिखे हैं ना, ये सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के वियोग में अत्यंत विवल थे, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इतने क्रंदन कर रहे थे, इतने दुखी थे। अगर कोई हमें वैष्णव छोड़ के चला जाए, हम लोग तो भूल गए होंगे, 1 साल हो गया ना महाराज को गए हुए, कह रहे आप तो भूल भाग जाओ, तो नया सोचो कुछ, है ना। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होता है वो पल पल तिल तिल मरता है, तिल तिल अपने गुरु को याद करता है, उनकी बातों को याद करता है। और देखिए, अगर आप गुरु के संदेश को सुनते हैं ना रोज, तो आप मानना गुरुदेव आपके साथ हैं। कैसे समझा जाए मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं? तो प्रभुपाद जी ने बताया
कि जब मैं अमेरिका में गया था तो मैंने एक पल भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मेरे गुरु मेरे साथ नहीं है, भक्ति सिद्धांत महाराज। क्यों? क्योंकि मैं उनकी इंस्ट्रक्शन को हमेशा याद करता था कि मेरे यहाँ पर अगर मेरे गुरु होते तो ऐसा बोलते। जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो आपको क्या सोचना चाहिए कि अगर मेरे गुरु होते तो इसको कैसे टैकल करते। तो समझो आपके गुरु आपके साथ हैं। समझ गए? कोई भी परेशानी आए, कोई भी बिना भोग का भोजन दे, तो मेरे गुरु होते तो क्या करते? जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार हमारे घर में आए, देखिए। अब सोचो, मैं अपने अगर मेरे सन्यासी गुरु महाराज मेरे घर में आए तो क्या मैं उनको भोग लगा कर खिलाऊंगा या नहीं? भोग लगा कर नहीं खिलाऊंगा ना कुछ। तो जब मैंने उनको कुछ ऑफर किया तो हमारे गुरु महाराज मेरे से बोलते हैं, ये भोग लगा है ना। ये बात हमेशा याद आती है कि देखो महाराज कौन खिलाएगा बिना भोग लगा हुआ। महाराज वो बात याद रहेगी कि इसका मतलब है हमें भोग लगा हुआ ही खाना चाहिए। मुझसे पूछे, भोग लगा दिया ना प्रभु? मैंने कहा जी महाराज भोग लगा है, बिल्कुल लगा है, नो डाउट। तो ऐसी बातें अगर हम याद रखेंगे, कहीं भी कुछ खाएंगे, गुरु की याद बात आएगी, हम समझ लो हमारे गुरु महाराज हमारे साथ हैं। इसलिए कहा ना, वैष्णव नेवर डाइज। वैष्णव कभी मरते नहीं हैं, वो अपनी शिक्षाओं के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, कोई 1000 मुखों से भी श्री गौरांग महाप्रभु के पार्षदों का गुणगान नहीं कर सकता। भक्ति रत्नाकर, ग्रंथ का नाम रत्नाकर क्यों रखा है? रत्नाकर किसको बोलते हैं? जिसमें रतन, किसमें? वही तो प्रश्न है। समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर, क्योंकि जितना गहराई में जाते हैं ना समुद्र में तो क्या मिलते हैं? गहने मिलते हैं। ऊपर रहते हैं तो क्या मिलते हैं? मगरमच्छ, मछली काट लेंगे आपको, लेकिन गहराई में जाएंगे तो रत्न मिलते हैं। इसलिए रत्नाकर कहा गया है। और ये जो ग्रंथ है ये क्या है? भक्ति रत्नाकर। आपको अगर अपने इस्कॉन को जानना है तो आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे भक्ति रत्नाकर जरूर पढ़ना है। तब हमें पता चलेगा कि हमारे आचार्यों का क्या भाव था। ज़्यादातर मैंने देखा राधानाथ महाराज का जो क्लासेस होती हैं वो भक्ति रत्नाकर से बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं उनके। जब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा तो मुझे लगा ओ महाराज यहाँ से कोट करते हैं, बहुत ज़्यादा कोट मिलते हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य क्या है कि अभी ये ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मैं वहाँ तक घूम के आया, मायापुर तक भी, शायद गौड़िया मठ वाले छापा हो, बंगाली में है और इंग्लिश में है बस। तो अभी कोई आएगा सन आगे चलकर भक्त ऐसा जो इसको हिंदी में भी देगा तो हिंदी के भी भाषी इसको पढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। गौड़ देश आए, कौन? श्रीनिवास गौड़ देश में आए, वहां पर गदाधर पंडित से मिलने के लिए दोबारा अब ट्रैवल करके आए तो फिर वापस आए। गदाधर से भागवत सुनने गए, मार्ग में पता चला, क्योंकि गदाधर पंडित मिल चुके थे ना, अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके थे, वो भी प्रकट हो गए। अब श्रीनिवास को जब पता चला कि अरे वो गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गए हैं, कैसी विडंबना है ये, उन्हें पाकर के मैं भी नहीं पा सका, मुझे छोड़कर हे गदाधर आप क्यों चले गए? आपसे ही मुझे आशा थी कि आप मुझे भक्ति के नियमों के बारे में बताओगे। लेकिन रात को जब सोए तो फिर से श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में कौन आ गए? गदाधर पंडित। और दोनों आए साथ में, गौर गदाधर दर्शन किया और अब दोनों ने मिलकर के इनके चरणों, इनके शीश पर चरण रखे। आज डबल बोनंजा, डबल इंजन सरकार, देखिए। हाँ, गौर गदाधर दोनों मिलकर के अपने चरण रख रहे हैं श्रीनिवास आचार्य के। आपने सुना था ऐसा चरित्र कभी? ऐसा चरित्र नहीं मिलेगा आपको किसी भी आचार्य का हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, सबका, कि उनके शीश पर चरण रख रहे हैं। और फिर आदेश भी दिया स्वप्न में, जैसा मैंने कहा कि अगर साधु का दर्शन स्वप्न में हो या भगवान का दर्शन स्वप्न में हो तो उसे स्वप्न नहीं माना जाना चाहिए। देखिए स्वप्न में क्या बोल रहे हैं, दोनों ने अपने चरण रखे हैं और दोनों कह रहे हैं कि हे श्रीनिवास, तुम्हें भक्ति में शांति तब मिलेगी जब तुम वृंदावन में जाओगे। तुम इस इलाके को छोड़ दो और वृंदावन चले जाओ, वहां पर तुम्हें रूप सनातन के दर्शन होंगे और तुम्हारी सारी भक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी। तुम वृंदावन चले जाओ। तो सपन है ये क्या? आदेश दे रहे हैं वहां जाओ। हाँ, ये सत्य है। तो नवद्वीप के लिए निकले, उन्होंने मन बना लिया कि ठीक है
मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन पहले नवद्वीप होता हुआ जाऊं। नवद्वीप में बहुत वैष्णव थे उस समय उपस्थित, लेकिन जब निकले तो गदाधर गदाधर नाम ले ले करके रो रहे थे। 15 साल का बालक, क्या दृश्य होगा सोच के देखिएगा। 15 साल का बालक अकेला, सारे वैष्णव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सब अप्रकट हो रहे हैं, शरीर छूट रहे हैं सबके, और रो रो करके गदाधर गदाधर रोते रोते नवद्वीप की ओर चल पड़े। अब नवद्वीप के लिए जब आए तो वहां पर उम्मीद थी कि नित्यानंद प्रभु का दर्शन होगा। नित्यानंद प्रभु थे उस समय, लेकिन जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो सूचना मिलती है अभी कुछ दिन पहले नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इस धराधाम का त्याग करके जा चुके हैं। एक बार फिर वही दृश्य, ये कैसे अनोखे आचार्य हैं। देखिए, जहां जाते हैं उससे कुछ ही दिन पहले वो आचार्य जा चुका होता है। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रकट हो चुके हैं, दोनों हाथ आकाश में उठा करके पंच तत्वों का नाम बोलने लगे कि हे पंच तत्व, अब मैं संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा, इससे अच्छा है मैं इस संसार को त्याग दूं, क्योंकि मेरे सारे श्री कृष्ण चैतन्य, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास, सारे के सारे चले गए। अब मैं क्या करूंगा इस संसार में रहकर, मुझे बुला लो प्रभु अपने पास, मैं नहीं रहना चाहता इस संसार में। ये 15 साल का बालक इस भाव से नवद्वीप में प्रवेश करते हैं। फिर वही होता है, जब अगर ये सौपन में भगवान कब आते हैं जानते हैं, आचार्य कब आते हैं, जब हम बड़ा तीक्ष्ण रूप से उनको याद करते हैं। इसलिए ये विधि बनाई प्रभुपाद ने कि किसी भी आचार्य का आविर्भाव आए या तिरोभाव आए, उस दिन उनकी कहानी सुननी चाहिए, चाहे हम भले ही कहानी को जानते हो। अगर हमारे अंदर उनके प्रति विरह की भावना प्रकट हो जाए, तो वो जरूर अपनी कृपा में देंगे, चाहे प्रकट रूप में चाहे अप्रकट रूप में। अब हुआ क्या, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य सौपन में आ गए। हर व्यक्ति सौपन में भी आया है। ये सिखा रहे अपनी लीला से कि अगर कुछ आपको पाना है तो फिर उसे कड़ाई से उत्सुकता के साथ उसको याद करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो उसके लिए रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, कुछ भी चाहिए तो। सब कुछ सस्ते में नहीं मिलता है यहाँ पर कि हम सोते सोते जब कर लें, सोते सोते कथा सुन लें और कुछ भी खा लें, कहीं भी चले जाएं, क्या करें। भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं। आखिर हम भगवान को प्राप्त करने चले हैं, कोई छोटी वस्तु प्राप्त करने नहीं निकले हैं। भगवान श्री कृष्ण को, जिनके लिए शिव जी और ब्रह्मा भी प्यासे होते हैं, तड़पते हैं, वो भगवान। फिर नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य स्वपन में कह रहे हैं कि तुम्हें वो नहीं करना है जो तुमने सोचा है। क्या सोचा था कि मैं शरीर को त्याग दूं, अब क्या करूंगा जी कर। तुम्हें वो नहीं करना है जो तुमने सोचा है। हे श्रीनिवास, तुम्हें बहुत ज्यादा सेवा करनी है, आने वाले भक्तों की सेवा तो तुम ही करोगे। हे श्रीनिवास, आने वाला जो जनरेशन है, यही जिम्मेदारी हम पर भी है। आपने जितना भी सीखा है उतनी जिम्मेदारी आपकी क्या है, बड़ी विनम्रता के साथ आगे आने वाले भक्तों को भी हमें वो दें, ताकि ये आंदोलन आगे चलता रहे। नहीं तो आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद, जिस व्यक्ति की आयु 60 साल है, अगले उम्मीद है कि वो 25 साल जीवित रहेगा? ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी अवस्था में थोड़ा थोड़ा आगे आगे इस आंदोलन को बढ़ाएं, ताकि इस आंदोलन को कोई चला पाए। कह रहे तुम्हें बहुत बड़ी सेवा करनी है, इसलिए हे श्रीनिवास तुम कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ। जो महाप्रभु ने कहा था तुम्हें, तुम वृंदावन जाओ और दोनों चरण, अब गिनते रहिए कितने व्यक्ति हो गए, वो आप बताओगे, टोटल मैंने नहीं किया था इस नोट्स बनाते समय। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य ने अपने दोनों चरण इनके शीश पर रखे। अद्वैत आचार्य ने भी रखे और नित्यानंद प्रभु ने भी रखे अपने चरण इनके शीश पर। सोचिए कितने भाग्यशाली आचार्य है ये। अब आगे पहुंचते हैं, नवद्वीप धाम पहुंच गए। श्री चैतन्य संगियों सहित वहां पर कीर्तन चल रहा था। जब भगवान चैतन्य के घर में पहुंचे हैं तो वहां कीर्तन चल रहा था, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, हरिनाम कीर्तन चल रहा था। कीर्तन की मधुर ध्वनि प्रत्येक घर से आ रही थी। मायापुर के प्रत्येक घर से एक ही आवाज सुनाई पड़ती थी, जो आज वृंदावन में सुनाई पड़ती है ना। वृंदावन में अनुभव होगा आपको, किसी हर घर से आती है, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो नवद्वीप में भी हर घर से यही आवाज आ रही थी। और फिर दृश्य अप्रकट हो गया, तो पूछने लगे कि भगवान चैतन्य का घर कहाँ है। मायापुर में तो मैं आ गया, लेकिन सही उनका घर कहाँ है। तो वंशी वादन प्रभु मिले उन्हें। वंशी वादन प्रभु बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके घर में रहते थे, महाप्रभु छोड़कर गए थे। कि वंशी वादन प्रभु ने उनका स्वागत किया, उनका आलिंगन किया। सोचिए, ये वैष्णव ऐसे हैं जो इमीडिएटर हैं, मतलब मीडिएटर हैं, बीच में जोड़ रहे हैं हमारे उनको जो पार्षद हैं, ये महाप्रभु के पार्षद हैं और ये आचार्य हैं, बीच में आकर के जोड़ रहे हैं। वंशी वादन प्रभु किसके अवतार माने जाते हैं? बांसुरी के। कृष्ण की बांसुरी वंशी वादन के रूप में प्रकट हुई थी, सोचिए। हाँ, और वही वंशी वादन प्रभु मिलते हैं और उन्हें क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं, बिठाते हैं। भगवान चैतन्य के घर में रह रहे थे और फिर आंसुओं से नहला दिया। विष्णु प्रिया को स्वप्न में महाप्रभु ने बताया था। अब वहां विष्णु प्रिया उपस्थित हैं, क्योंकि विष्णु प्रिया तो आप जानते हैं कि बहुत सालों तक संसार में रुकी थी। कितने साल तक? लगभग 96 साल तक। जिस समय उनका विवाह हुआ था 15-16 साल की थी, और महाप्रभु संन्यास लेकर के अप्रकट होकर संसार से चले भी गए थे। लेकिन विष्णु प्रिया क्या करती थी उन दिनों में? जितनी माला करती थी उतना चावल का दाना एक साइड में रख देती थी। शाम तक जितनी माला होंगी उतने ही चावल के दाने कूट करके गंगा जी के जल में मिला करके महाप्रभु को भोग लगाकर, जो महाप्रभु अपना डीटी दे गए थे धामेश्वर महाप्रभु, उनको भोग लगाकर वही खाती थी। बस ऐसी हो गई थी जैसे चावल का दाना, इतनी पतली। लेकिन वो अभी घर में उपस्थित थी। तो मैंने कहा ना, पार्षद और आचार्यों के बीच में कड़ी हैं श्रीनिवास आचार्य। विष्णु प्रिया के दर्शन प्राप्त किए, सोचिए, इस हमारे इस आचार्य ने। और इस आचार्य ने किसको दीक्षा दी फिर आगे चल करके? हाँ, रामचंद्र कविराज को दीक्षा दी। और आज भी इन गोपाल भट्ट गोस्वामी वो उनके गुरु है। यस, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से कनेक्ट हैं, रामचंद्र कविराज से कनेक्ट हैं, नरोत्तम दास ठाकुर से कनेक्ट हैं, श्यामानंद प्रभु से कनेक्ट हैं, और विष्णु प्रिया के आलिंगन दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए कितने बीच में आ गए ना हम लोग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इधर भगवान है, इधर आचार्य है, बीच में है श्रीनिवास आचार्य। तो विष्णु प्रिया को महाप्रभु ने बताया था स्वप्न में एक बालक आएगा, तब तक तुम इस संसार में रहना। महाप्रभु कितने लोगों को बोल गए ये बात, एक बालक आएगा, उसको जरा आशीर्वाद जरूर दे देना। एक ब्राह्मण बालक आएगा जिसका नाम श्रीनिवास होगा। तो बताया वंशी वादन ठाकुर ने कि ये जो है विष्णु प्रिया है, भगवान चैतन्य की पत्नी है साक्षात। जैसे ही बालक ने दर्शन किया, दंडवत प्रणाम कर दिया। देखिए कितने बड़े आचार्य है ना। विष्णु प्रिया का दर्शन प्राप्त किया इन्होंने, उनका दर्शन प्राप्त किया, और उनको दर्शन कर श्रीनिवास ने दंडवत प्रणाम किया। और फिर विष्णु प्रिया ने भी अब इनको अपना आशीर्वाद दिया। देखिए ये वहां से भी ब्लेसिंग ले रहे हैं। विष्णु प्रिया मतलब भगवान की पत्नी। अब दोनों हाथ उठा करके नवद्वीप की गलियों में भ्रमण किया इन्होंने, और बस क्या क्या पुकार रहे थे? गौर गदाधर, गौर गदाधर। बोलिए गौर गदाधर, गौर गदाधर। ये नवद्वीप की गलियों में बस दो नाम ही पुकारते घूम रहे थे। उन्होंने प्रसाद खिलाया इन्हें, विष्णु प्रिया ने इन्हें भोजन कराया अपने घर में। बालक आया है और अपने चरण, श्री चरण इनके शीश पर रखे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है भक्ति रत्नाकर में। सोचो ये ग्रंथ कितना कनेक्ट करता हमें। अगर ये ग्रंथ नहीं होता तो हम अपने पार्षदों को और आचार्यों का मिलन नहीं सुन पाते। लेकिन भक्ति रत्नाकर जानते कितना बड़ा ग्रंथ है, महाभारत के आकार का इतना बड़ा मोटा ग्रंथ है, इतने सारे उसमें चैप्टर्स हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उसमें। अब कितने हो गए चरण रखने, शीश पर रखवाते हुए? कोई गिन रहा था? नहीं, स्कोर भूल जाएंगे। इतने चरण रखे गए इनके। 4 तो अभी, चौका तो पीछे ही लगा था। नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण, अद्वैत आचार्य ने दोनों चरण, और अब दोनों चरण इन्होंने भी रख दिए। अद्वैत भवन में आए। अद्वैत भवन आपने देखा होगा, मेन रोड पर ही है। हाँ,
योगपीठ से थोड़ा आगे चल करके अद्वैत भवन में गए, जहां पर इन्हें कौन मिली? सीता ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य की पत्नी मिले इन्हें। देखिए, ऐसा चरित्र आपने किसी भी हमारे आचार्य का नहीं सुना होगा, जो उनकी भगवान की पत्नी का दर्शन हो रहा है इन्हें। और क्या चाहिए आपको? सोचिए। हाँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई घटना नहीं हो सकती। ऐसी घटना की तलाश में हमें रहना चाहिए कि हमारे किसी आचार्य ने पर्सनल दर्शन प्राप्त किए हों। तो अभी अभी विष्णु प्रिया के दर्शन करके आए हैं, और अब सीता ठाकुरानी, इनके दर्शन मिल रहे हैं। सीता ठाकुरानी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और अपने श्री चरण इनके शीश पर रखे। बाप रे बाप कोई आचार्य इन्हें अपने चरण रख के बिना नहीं जा रहा है। आप लोग जानते हैं, जिस समय प्रभुपाद ने 3 गृहस्थों को भेजा था, 3 गृहस्थ कौन कौन थे? मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद प्रभु, और एक जोड़ा और था, जमुना माता जी के हस्बैंड का नाम है गुरुदास। गुरुदास। तो 6 लोग आए थे लंदन में। प्रभुपाद कहाँ थे? अमेरिका में। तो 3 गृहस्थों को बुलाया था और कहा था कि जाओ अब हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार इंग्लैंड में करना। प्रभुपाद खुद नहीं गए थे। और जब तीनों जोड़े बैठे थे, इधर एक, इधर एक और इधर एक, तो ये दृश्य प्रभुपाद ने किया था। प्रभुपाद चेयर पर बैठे थे, प्रभुपाद ने दोनों चरण उठाए, दोनों चरण उन दोनों के शीश पर रखे, फिर उनके शीश पर रखे और फिर इनके शीश पर रखे, और कहा जाओ लंदन को कृष्ण भावना भावित बना दो। और तीनों ने वही किया। देखिए, जॉर्ज हैरिसन को स्वीकार किया जाकर के, जॉर्ज हैरिसन को कृष्ण भक्त बना दिया। और जॉर्ज हैरिसन ने जब हरे कृष्ण गाया अपने उस पर, तो टॉप 10 में 10 साल तक नंबर 1 रहा था हरे कृष्ण कीर्तन। जॉर्ज हैरिसन की आवाज वाला जो है, जमुना माता जी की आवाज वाला जो है। और जो गोविंदम आदि पुरुषम है, ये भी जमुना माता ने गाया। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना, तो प्रभुपाद की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी कि ये आवाज मुझे लगता है उसी धाम की है, ये संसार की आवाज नहीं है। और प्रभुपाद ने उसी समय कहा कि ये गोविंदम आदि पुरुषम की जो टेप है, हमारे जितने भी मंदिर हैं उसमें श्रृंगार आरती के रूप में बाजी जानी चाहिए। उसी समय निर्णय किया था प्रभुपाद ने। तो सोचो, चरणों को शीश पर रखने का कितना महात्म होता है। इनके भी चरण शीश पर रखे गए। फिर नित्यानंद प्रभु के घर गए, नित्यानंद प्रभु के भी घर गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो अप्रकट हो चुके हैं। तो वहां कौन मिलेगा? खड़दा में रहते थे नित्यानंद प्रभु। वहां पर उन्हें जाह्नवा माता और वसुधा, उनकी 2 पत्नियां थी। दोनों बहनी हैं, वैसे सगे बहनी। इनके नाम है सखरेल करके नाम है इनके ससुर का जो नाम था। और ये उनके भाई थे, जो चैतन्य, हृदय चैतन्य के गुरु का नाम क्या था? गौरीदास पंडित सखरेल। यस, गौरीदास पंडित के भाई की पुत्रियां ये दोनों गए थे, एक से विवाह करने गए थे, लेकिन दोनों का विवाह कर दिया इनसे। अब भाई बलराम जी आ गए हैं, तो बलराम जी की पत्नी है ये पिछले जन्म में। तो वसुधा और जाह्नवा, तो वसुधा से बालक उत्पन्न हुए, जैसे कि गंगा माता, गंगा देवी प्रकट होती हैं, और वीरभद्र गोस्वामी। वीरभद्र कौन है? क्षीरोदक विष्णु के अवतार हैं, इसलिए वीरभद्र उनसे आते हैं। अब जब घर में गए तो कौन कौन मिले? नित्यानंद प्रभु के घर में है वसुधा देवी, जाह्नवा माता और वीरभद्र गोस्वामी। इनसे भेंट हुई। किसकी? श्रीनिवास की। ये बहुत अद्भुत है, ये सुनने में। आपको अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे अकेले हो रहा है? आपको भी वो फीलिंग आनी चाहिए कि क्या दृश्य होगा। एक हमारा आचार्य जो 15-16 साल का है और हर हमारे पार्षद से मिला है, गौर पार्षदों से भेंट हो रही है इनकी डायरेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। वीरभद्र गोस्वामी, उनसे भेंट हुई। फिर परमेश्वरी दास नित्यानंद प्रभु के वियोग में बहुत दुखी थे उसी घर में। परमेश्वरी दास का भी आज आया ना तिरुभाव। श्रीनिवास का दर्शन कर प्रसन्न हुए परमेश्वरी दास भी, और सबको श्रीनिवास ने दंडवत प्रणाम किया। खड़दा में कौन कौन है घर में? फिर से गिनिएगा एक बार, कौन कौन है घर में? वसुधा, बोले मेरे पीछे फिर याद हो जाएगा। वसुधा देवी, जाह्नवा देवी और परमेश्वरी दास ठाकुर, और इसके अतिरिक्त वीरभद्र गोस्वामी। इन चारों को दंडवत प्रणाम किया। वे भी बहुत दुखी थे। वे
चारों के चारों इनसे मिलकर बहुत आनंदित हुए, क्योंकि चारों जानते थे चारों पार्षद हैं, ये कोई आचार्य नहीं है। ये आचार्य नहीं है, चारों के चारों पार्षद हैं। ये चारों बहुत प्रसन्न हुए कि यही बालक आगे चलकर इस आंदोलन को आगे ले जाएगा। तो उन चारों ने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे घर में कुछ दिन ठहरिए। तो 4-5 दिन तक इनके घर में ठहरे श्रीनिवासाचार्य। सोचो, जानवा माता के हाथ से भोजन किया। जानवा माता नाम दिया गया उनको, क्यों? क्योंकि जानवा माता और श्रीनिवास आचार्य ने मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जितने भी वैष्णव थे सब माँ बोलते थे नित्यानंद प्रभु की पत्नी को, जानवा माँ, माता नाम दर्जा दिया गया। इसलिए उनको कोई संतान नहीं हुई थी, वसुधा को संतान हुई थी, जानवा माता को कोई नहीं हुई थी। तो 4-5 दिन रुके। सब चाहते थे ज़्यादा दिन तक यहाँ रुकें। सभी जब ये कहने लगे नहीं नहीं मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है, तो फिर चारों ने क्या कहा? कहाँ जाना? वृंदावन जाना। भगवान चैतन्य से लेकर सब लोग इन्हें कह रहे हैं वृंदावन जाना, तुम्हारी सारी इच्छाएं वहाँ पूरित हो जाएंगी। तथा जानवा माता ने कहा कि आप एक आचार्य से और मिलके जाना। हमारे मायापुर में एक और आचार्य रहते हैं जिनका नाम है अभिराम गोपाल ठाकुर। और अभिराम गोपाल ठाकुर कौन है? पिछले जन्म के, पिछले जन्म के नहीं, इसी जन्म के। क्योंकि कहा गया है अभिराम गोपाल ठाकुर श्री दामा के रूप में छिप गए थे और नित्यानंद प्रभु ने बुलाकर लाए थे। सुनी होगी ना आपने कहानी इनकी। तो इनको बुलाकर लाए थे। तो अभिराम गोपाल ठाकुर बहुत ऊंची हाइट के थे, तो इसे नित्यानंद प्रभु ने अपने हल से इनको छोटा बनाया था ताकि लोग आपको देखकर हंसे नहीं, क्योंकि इनकी हाइट थी कम से कम 60-70 फुट। तो अभी कलयुग आ चुका था, कलयुग में 6-7 फुट के थे। जैसे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु 7.5 फुट के, 89 इंच हाइट है। भगवान चैतन्य की हाइट जो थी 89 इंच बताई गई है, तो 7-7.5 फुट बनता है। तो इनके जब भेंट हुई तो कहा कि अभिराम गोपाल ठाकुर के घर जरूर जाना, बालक खाना खोला गांव में रहते हैं ये। तब नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद अभिराम गोपाल ठाकुर किसी से उन दिनों में बात नहीं करते थे। वो भी विरह अग्नि में जी रहे थे, क्योंकि उनके सखा हैं, नित्यानंद प्रभु के सखा हैं अभिराम गोपाल ठाकुर श्री दामा। अब उनके घर गए तो उनकी पत्नी थी मालिनी देवी। दोनों ने अपने हस्त कमल श्रीनिवास के शीश पर रखे। अब तो आप भूल जाओगे कितने लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया ना, अभिराम गोपाल ठाकुर और मालिनी देवी ने। और उनके पास एक हथियार था। क्या था उस हथियार का नाम? जानते? अभिराम गोपाल ठाकुर, हाँ, चाबुक थी उनके पास, जिसकी कमर में एक मार देते थे वो क्या बोलता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु महाराज कहते थे काश हमारे पास भी एक ऐसी चाबुक होती कि किसी को भी मार दो वो कृष्ण भक्त बन जाए। तो इनके पास एक चाबुक थी जिसका नाम था जय मंगल। तो जब ये गए, अब ये इनके घर में गए तो एक बार नहीं अभिराम गोपाल ठाकुर ने एक बार नहीं 3 बार इनको जय मंगल चाबुक लगाई, मतलब 3 बार चाबी भर दी भक्ति की चाबी। और भक्ति की चाबी भरने का मतलब है 3 हॉर्स पावर डाल दी इनके अंदर, बहुत हैवी डोज डाल दिया भक्ति का। ये जय मंगल नामक चाबुक से इनको स्पर्श कराया। और इसके अतिरिक्त अभिराम गोपाल ठाकुर और मालिनी देवी ने अपने प्रेम आंसुओं से इनको नहला दिया कि तुम आगे चलकर इतना बड़ा काम करोगे। बार बार मैं ये बोल रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा कि श्रीनिवास आचार्य का इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है? क्या इन्होंने ही हमारे आंदोलन को बचाया? कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्यों इनको इतनी हाईलाइट क्यों दिया गया, जबकि इनकी इतनी चर्चा नहीं आती है ना। इनकी चर्चा नहीं आती, श्यामानंद प्रभु की आती है, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन आते हैं, इनकी नहीं आती है। लेकिन उसका कारण आगे जाकर के बताया जाएगा। और वो लीला आप जानते हो कि क्यों इनको इतना श्रेय दिया गया है। अब देखिए, प्रेमा बे से पुण्य से चाबुक स्पर्शाई थे। एक चक्र गांव आए। एक चक्र में क्या था? भगवान नित्यानंद का जन्म स्थान। वहां लोटपोट होने लगे और रोने लगे, नित्यानंद प्रभु से भीख मांगने लगे कि हे नित्यानंद प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए वहां के, क्योंकि आपके चरणों की धूल यहाँ पूरे
एक चक्रा गांव में है, आप नहीं हो लेकिन आपके चरणों की धूल तो है, वहां रोल कर रहे थे। और रात को जब सोए तो नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आ गए और कहा कि आप वृंदावन जरूर जाइएगा, आपकी सारी इच्छाएं वहां पूर्ण होंगी। फिर काशीश्वर गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी महाप्रभु के अप्रकट होने पर जिस प्रकार से शरीर त्याग दिए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी विरह ज्वाला में जल रहे थे। तो श्रीनिवास, इसके विषय में एक प्यार मिल रहा है, सुनी श्रीनिवास आशीलेन नेत्र जले, मूर्छित हैया पाड़ी लेन भूमि तले। ये भक्ति रत्नाकर का चौथा अध्याय 23वां नंबर प्यार है। इसमें कहा गया जब उन्होंने ये सुना कि ये भी अप्रकट हो चुके हैं, कौन कौन बताया? काशीश्वर पंडित, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, दो क्षमा कीजिए, दो केवल काशीश्वर गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। अब इन्होंने निर्णय किया कि अब मैं कहाँ चलता हूं? अब चलता हूं वृंदावन में। अब वृंदावन में इनकी इच्छा हुई क्या कि मुझे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दर्शन प्राप्त होंगे अगर मैं वृंदावन जाता हूं तो, क्योंकि रूप और सनातन यहाँ अभी रह रहे थे। रूप गोस्वामी ने कौन सा मंदिर बनाया? राधा राधा गोविंद देव। रूप गोस्वामी का राधा गोविंद है और दूसरे हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने कौन सा मंदिर बनाया? राधा मदन मोहन मंदिर। तो यहाँ दोनों निवास कर रहे थे। अब श्रीनिवास हमारे जो इस आज की कहानी के हीरो हैं, अब वृंदावन के लिए निकल पड़े। अब जब वो वृंदावन में पहुंचे तो बस एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि मुझे रूप सनातन के दर्शन मिलेंगे, मुझे रूप सनातन के दर्शन मिलेंगे, मुझे रूप सनातन के दर्शन मिलेंगे। लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे तो किसी से पूछा कि भैया रूप सनातन के दर्शन करने आए हो, कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे बालक आप तो लेट हो गए, वो तो अप्रकट हो चुके हैं। दोनों भाई एक 27 दिन के गैप में दोनों भाई चले गए। पहले कौन गए? सनातन गोस्वामी गए। उसके विरह में 27 दिन बाद ठीक रूप गोस्वामी ने भी शरीर छोड़ दिया। अब जब इन्होंने ये सुना कि अरे रूप सनातन के भी दर्शन मुझे नहीं मिलेंगे, ये ब्राह्मण पहले ही शोक कर रहा था, जिससे इन्होंने पूछा था वो रो रहा था। उससे पूछा था क्यों रो रहे हो? कहने लगे रूप सनातन को चले गए इसलिए रो रहा हूं। तो श्रीनिवास आचार्य भी रोने लगे कि ये मैंने क्या सुना, ये ब्राह्मण क्या बोल रहा है, इसके सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं बंद हो गए? और मूर्छित होकर धम से वहीं वृंदावन में गिर पड़े। बोलने लगे मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई संसार में है क्या? पूछ रहे हैं मुझसे दुर्भाग्यशाली कोई है संसार में? जहां भी जाता हूं तो आचार्य अप्रकट मिलते हैं। और कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़े और कहने लगे हे आचार्यो, हे प्रभु, आप इतने कठोर क्यों हो गए हो मेरे प्रति? मैं आपके चरणों का दर्शन कर पाता तो कितना अच्छा होता। अब मेरी इच्छाएं, कोई भी इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी। और ये कहते कहते क्या बोल रहे हैं कि मेरी अब वृंदावन आने में कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। ये कहते कहते उनको निंद्रा आ गई और पेड़ के नीचे ही सोने लगे। अब सोते सोते स्वप्न आया फिर से। क्या स्वप्न आया? कि रूप और सनातन उनके सपन में आ गए। देखिए सच्चे मन से पुकारा ना, इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके सपने में आए। उन्होंने अपना शरीर नाखूनों से घायल किया हुआ था, इतना ज्यादा विरह था। मथुरावासी आए उनको सांत्वना देने के लिए कि बालक इतना ज्यादा शोक ठीक नहीं। ये हम अभी अभी इसकी चर्चा कर रहे थे, देखो बज गई, पुष्टि हो गई इस बात की। हाँ, ये आरती थी वो, जिन्होंने नहीं हो सकता है नहीं भी सुनी हो तो भगवान ने कहा सुनो, अभी अभी प्रभु जी ने बताया तो आप लोग सुनो। ये आरती थी जो जमुना माता जी ने गाई थी लंदन में, जो भक्त भेजी थी ना, जिनके शीश पर चरण रखे थे प्रभुपाद ने, ये वही माता की आवाज थी। तो सारे मथुरावासी इकट्ठे हो गए कि ये बालक कितना क्रंदन कर रहा है, अपने आप को घायल कर दिया है। कहा कि हे बालक इतना शोक ठीक नहीं, इन्हें सांत्वना दी। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके सपन में आए और सपन में इनको आलिंगन कर लिया। श्रीनिवास को सपन में आलिंगन किया और अपने दोनों ने चरणों को
अपने श्री चरणों को कहाँ रखा? श्रीनिवास आचार्य के शीश पर रखा। मतलब 4 चरण और ऐड कर लीजिएगा, 2 उनके 2 उनके। इतना ब्लेसिंग, इतना आशीर्वाद, अपार आशीर्वाद इनको मिला, इसलिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा काम करेंगे। यह समय कहने लगे, रूप सनातन कहने लगे, हे श्रीनिवास, यह समय शोक का नहीं है। अभी हमारे एक मित्र, अभी हमारे एक गोस्वामी इस धरा धाम पर हैं और तुम्हें उसका दर्शन होगा। तुम शीघ्र तिशीघ्र कहाँ जाओ? राधा रमण देव मंदिर जाओ। वहां पर तुम्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी मिलेंगे और वहां पर तुम्हें दीक्षा भी देंगे, तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। वहां से दौड़ पड़े और सीधे आए राधा रमण देव मंदिर और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में नमन किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे विनती की कि आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अभी तक इन्हें गुरु नहीं मिला था। देखिए भक्ति कितनी आ गई थी। हमारे यहाँ उल्टा होता है, भक्ति होती नहीं, कहना गुरु चाहिए, अभी दीक्षा चाहिए। इनमें उल्टा है कि भक्ति कितनी थी, अभी दीक्षा नहीं ली थी। तो दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब व्यक्ति को लगे कि अब मैंने अपना तन मन धन अब भगवान को दे दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरा जीवन भगवान के चरणों में रहेगा। तो चरणों में गिर पड़े तो इनको स्वीकार कर लिया उन्होंने। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इससे पहले एक भेंट बताई गई है, इनकी दर्शन कैसे होगा, कैसे दर्शन मिला इन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी का। रूप सनातन ने कहा था कि तुम गोविंद मंदिर जाओगे ना, तो वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी आते हैं और तुम जाओगे तो तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम ही श्रीनिवास हो, और तुम भी पहचान लोगे कि तुम ये ही गोपाल भट्ट हैं। तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां कीर्तन चल रहा था, भीड़ बहुत थी, सब कीर्तन में नाच रहे थे। दोनों आ गए वहां पर, एक दूसरे का, उन दिनों में व्हाट्सएप भी नहीं था, फोटो भेज दें या कुछ फोटोग्राफ दे दें। तो जब कीर्तन समाप्त हो गया, सब लोग चले गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां बैठे रहे और श्रीनिवास भी बैठे रहे। तब दोनों में भेंट हुई। इन्होंने पूछा, आप ही गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। आपका ही नाम क्या? श्रीनिवास है। हाँ। फिर इन्होंने दंड प्रणाम किया था और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने मंदिर लेकर आए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का दर्शन कर, दंड प्रणाम कर, नेत्रों से अश्रुपात बहाने लगे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने गए, ये भी उपस्थित थे उस समय। इनको इनका भी दर्शन मिला और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको देखकर प्रसन्न हुए। रूप सौपन में आकर इन्हें बता गए थे कि नरोत्तम दास ठाकुर से आपकी भेंट होगी। कृष्णदास कविराज और राघव पंडित इन्हें देखकर प्रसन्न हुए। इसका मतलब कृष्णदास कविराज के भी दर्शन मिले, राघव पंडित के भी इन्हें दर्शन मिले। फिर इनको आचार्य की पोस्ट कैसे मिली? इनकी कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं वहां पर रोक दूंगा जहां पर के बहुत आवश्यक है, वहां तक ले रहा हूं बस इनकी कथा। तो देखिए हुआ क्या, जब जीव गोस्वामी को सौंपा गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सौंपा इनको, किसको? जीव गोस्वामी को सौंपा, क्योंकि वो सबसे स्कॉलर थे कि आप इनसे शिक्षा प्राप्त करना। दीक्षा मैंने दे दी है, शिक्षा इनसे प्राप्त करना, ये आपके शिक्षा गुरु होंगे। तो जीव गोस्वामी ने उस समय पर उज्ज्वल नीलमणि की टीका लिख रहे थे। एक बहुत भारी ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। उस ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? हे पाठक, अगर देहात्म बुद्धिग्रस्त है तो इस ग्रंथ को बंद कर दे, मत पढ़। इस ग्रंथ को तब पढ़ना जब देहात्म बुद्धि छूट चुकी हो। इसके ऊपर टीका लिख रहे थे जीव गोस्वामी। उसमें एक श्लोक था और उस श्लोक में क्या था, जीव गोस्वामी लिख नहीं पा रहे थे इसके ऊपर टीका, बड़ा कठिन अनुभव कर रहे थे। सोचो, जीव गोस्वामी कितने श्लोकों की रचना की है जीव गोस्वामी ने? 4 लाख श्लोकों की रचना की है। भारत के इतिहास में इससे बढ़कर कोई स्कॉलर नहीं हुआ है, राइटिंग फॉर्म में अगर देखा जाए तो 4 लाख श्लोकों की रचना की है। जबकि हमारे सनातन धर्म में 5,25,000 है केवल, वो अकेले ने 4 लाख लिखे हैं। तो एक श्लोक पर वो नहीं लिख पा रहे थे। और क्या था श्लोक? श्री कृष्ण भगवान ने केवल 2 पत्ते लिए कदम पेड़ के और गोकुल के प्रवेश द्वार पर उनको लगा दिया पेड़ बनने के लिए। तो सारे फूल, और बाद में वो पेड़ बन गया, फूल पत्ते आ गए, उस पत्ते पर ही पेड़ निकला और उसमें फूल पत्ते आ गए। इस वृक्ष को गोपियां देखती हैं और दुखी होती हैं कृष्ण भगवान के विरह में। बस ये प्यार था।
तो इसके ऊपर टीका क्या लिखे, कैसे लिखे, पत्ते को देखे गोपियां दुखी। तो जीव गोस्वामी बड़े परेशान हो गए कि कैसे लिखें। तो उन्होंने कहा ये बालक है श्रीनिवास, इसको बुलाया, जिसको पढ़ाते थे वो बालक आया कि हे श्रीनिवास, तुम इसके ऊपर कुछ टीका लिख सकते हो क्या? तो श्रीनिवास ने इस पर सुंदर टीका लिखी, सुंदर टीका लिखी। जीव गोस्वामी ने देखी। जीव गोस्वामी ने कहा, अरे तुम तो बहुत अद्भुत बालक हो, आज से तुम्हारा नाम श्रीनिवास नहीं, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? श्रीनिवास आचार्य। और दुखी कृष्ण को जब राधा रानी ने दर्शन दिया तो उनका नाम रख दिया श्यामानंद, और नरोत्तम दास को ठाकुर की, ये 3 उपाधियां बांटी थी जीव गोस्वामी ने हमारे इन 3 बड़े आचार्यों को। और ये तीनों बालक थे उस समय। तो बड़ी इच्छा थी जीव गोस्वामी की कि बालक वृंदावन में आए तो गोवर्धन की परिक्रमा कर लेते तो अच्छा था। तो जीव गोस्वामी बोले, भाई मैं तो जा नहीं सकता, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या इन तीनों बालकों को गोवर्धन की परिक्रमा करके लाए? तब तक राघव पंडित आए। आपने गोवर्धन की परिक्रमा की हो तो राघव पंडित की गुफा आती है वहां पर रास्ते में, जहाँ जगन्नाथ दास बाबा जी का मंदिर लिखा हुआ है, उसके बाईं तरफ राघव पंडित लिखा है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये भी ध्यान रहे, 2 राघव पंडित हुए हैं। राघव पंडित एक उधर है पानीहट्टी में और एक वृंदावन में है। तो राघव पंडित आ गए। जीव गोस्वामी पूछते, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मैं गोवर्धन परिक्रमा में जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, ये 3 बालक हैं, इनको भी परिक्रमा करा देना। फिर ये तीनों बालकों को लेकर के परिक्रमा करते हैं। इसलिए अब वो कहानी, जब तीनों ने मिल करके, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ रत्न लिखे थे, इन तीनों बालकों को आदेश दिया जीव गोस्वामी ने कि जाओ प्रचार करो, इन ग्रंथों को ले जाओ, पुस्तक वितरण करो, सारे संसार में कृष्ण भक्त बनाओ। तो तीनों के तीनों बैलगाड़ी लेते हैं, क्योंकि उन दिनों में व्हीकल तो होता नहीं था। बैलगाड़ी में सारे ग्रंथ रखे हैं। किस पर लिखे हुए? पत्तों पर लिखे हुए। ऐसे नहीं थे ग्रंथ, ऐसी पुस्तक रखी हो, हाथ से लिखते थे। उन दिनों में छपाई का था नहीं। तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में भर करके ये निकले। रास्ते में एक गांव आता है, कौन सा है उस गांव का नाम? वीर हमीरपुर। वहां का राजा था जो क्या करता था, दिन का राजा रात का डाकू। आज भी बताते हैं सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी होते तो वहीं मिलते हैं, आज भी वहां पर ये मेंटेन है चोरी का काम उस गांव में। तो रास्ते में क्या हुआ, तीनों को नींद आ गई, तीनों बालक सो गए और गाड़ी खड़ी हुई थी। जब उनकी सुबह आंख खुली तो गाड़ी गायब। क्यों? दिन का राजा रात का डाकू। राजा ने सोचा इसमें बहुत माल भरा होगा, उठा के ले गया। अब सुबह उठे तो देखते हैं, अरे क्योंकि वो ग्रंथ तो हाथ से लिखे हुए थे, उनकी तो कोई दूसरी कॉपी भी नहीं थी। और ये बहुत बड़ा गैप था, जो मैं शुरू से कह रहा था, ये बहुत बड़ा गैप था हमारे आंदोलन के लिए, बहुत बड़ा भारी लॉस था। अगर वो ग्रंथ खो जाते, रूप सनातन अप्रकट हो चुके हैं, तो कहां से आएंगे ग्रंथ, आप बताइएगा। अब तीनों बालक उठे तो तीनों रोने लगे, कहने लगे हम अपने आचार्यों को क्या मुंह दिखाएंगे, अब वो कहां, कौन लिखेगा उन ग्रंथों को, रूप सनातन भी नहीं है। तो कहने लगे लेकिन अब हम करें क्या? तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि हे नरोत्तम दास, हे शमन प्रभु, आप प्रचार करने आगे बढ़ जाओ, आप प्रचार करने, जो आपने सीखा उसी का प्रचार करो, और मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक कि उन ग्रंथों को ढूंढ नहीं लेता। मैं उन ग्रंथों को अवश्य ढूंढूंगा। कुछ खाया नहीं, कुछ स्नान नहीं किया, वहीं पर बैठे रह गए, और बाल बिखर गए हैं, कपड़े बिल्कुल दूषित हो चुके हैं, वहीं पर रहे। कोई आता देता तो कुछ पानी पी लिया, कभी कुछ छाछ पी लिया, ऐसे रहते थे। और फिर एक पागल की तरह से उसी गांव में घूमने लगे, उसी गांव में रहते थे। लोग कहते थे पागल है व्यक्ति, ये शायद पागल आ गया होगा, बाल ऐसे हुए हैं, बिल्कुल छितराए हुए। एक दिन क्या हुआ कि उसी वीर, वो जो दीर्घ विष्णुपुर गांव का नाम था, दीर्घ विष्णुपुर गांव में भागवत कथा हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी वहां पर, और राजा वहां भागवत कथा सुनने के लिए बैठा था, और पूरी जनसंख्या बैठी थी, भागवत कथा चल रही थी। और वहां पर जो भागवत कथाकार था, वो भागवत की व्याख्या करते करते कुछ गलत उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया भगवान के विषय में, भगवान की सुंदरता के विषय में। तो
तो वहां पर उस सभा में वो भी कोने में कहीं बैठे थे पीछे, कौन, श्रीनिवास आचार्य। तो जब उन्होंने ये सुनाया तो श्रीनिवास आचार्य खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे कि महाराज जी आपने ये बात बिल्कुल सही नहीं बताई है, भगवान ऐसे नहीं है। तो दीर्घ विष्णुपुर का जो राजा था वीर हमीर, वो खड़ा हो गया, तो आप बता दीजिए, वो दिन का तो राजा था ना, आप बता दीजिए आप। अब जब श्रीनिवास आचार्य ने भगवान की सुंदरता का गुणगान किया, वो तो आचार्य थे, हाँ, और इतने बड़े बड़े पार्षदों का अपने शीश पर उनकी आशीर्वाद लेकर आए थे, वो सोचो भगवान की सुंदरता का गुणगान करें तो क्या गुणगान होगा। उन्होंने जब वो भगवान की सुंदरता का गुणगान शुरू किया तो जितने भी वहां लोग बैठे थे सबने उनको उठा लिया और अपने शीश पर बिठा लिया कि कथा होगी तो यही कथा करेंगे। और श्रीनिवास आचार्य को व्यास आसन पर बिठाया और आगे की भागवत कथा उन्होंने की। और जब उन्होंने कथा की तो राजा ने क्या कहा, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और महाराज जो वीर हमीर महाराज थे वो उनके शिष्य बन गए, उनकी पत्नी को दीक्षा दी, उनके बेटे को दीक्षा दी। अब राजा कहने लगा कि महाराज, गुरु महाराज कुछ दक्षिणा हो, बताइए आपको क्या चाहिए। तो श्रीनिवास आचार्य ने क्या कहा, मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए, हम यहाँ पर आए थे इतने साल पहले, बहुत साल बीत गए इस बात को, हम इतने साल पहले इस राज्य में आए थे और इसी राज्य में रह गए, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं हम बैलगाड़ी भरकर लाए थे, ना तो वो बैलगाड़ी मिली ना वो ग्रंथ गए, कहाँ चोरी हो गए। आप तो राजा हो, आप वो दिला दो हमें, मैं उसी ढूंढने के लिए आपके राज्य में यहाँ भटक रहा हूँ। तो वो राजा ही तो था असली डाकू, उसने कहा चलो मैं महाराज आपको दर्शन कराऊं। वो हमने पकड़ के रखे हुए तो लेकर आए, गोदाम में दिखाए, बैलगाड़ी भरी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने शुरू में तो सोचा था सोना चांदी होगा, देखा तो उसमें ताड़ के पत्ते रखे हैं, वो किस काम के, छोड़ो फेंको। उन्होंने दिखाया अरे यही तो हमारे आचार्य के ग्रंथ हैं। तो श्रीनिवास आचार्य उन ग्रंथों को लेकर के फिर बहुत प्रसन्न हुए, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कथा वहाँ यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से फिर वो श्यामानंद प्रभु से मिलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर से मिलते हैं, उनको ये शुभ सूचना देते हैं कि वो ग्रंथ प्राप्त हो गए। और फिर प्रचार बड़े जोर शोर से बाकी के आचार्यों ने और इन तीनों आचार्यों ने मिलकर किया, जिसके कारण आज हम रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ पाते हैं। नहीं तो ये ग्रंथ अप्रकट हो गए होते, उज्ज्वल लीन मणि को पढ़ पाते हैं, हाँ, उपदेशामृत को पढ़ पाते हैं, नहीं तो कैसे मिलते। तो ये सारा का सारा श्रेय किसको है, श्री श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बाप रे, बहुत ज्यादा समय हो गया क्या आज? 2 घंटे की होगी।